मेरे, हाँ, लॉ के हिसाब से आप उनसे पूछिए, लेकिन जनरली जो मेरे को पता है, जिस तरह से हमें पता है कि अगर ये पंडित से मिलने गए हैं तो पंडित जी का जो बयान पहले चला गया है वही मान्य होगा। अब मसला ये कहने का, जिस तरह आप बता रही हैं, हमारे यहाँ पे निकाह रजिस्ट्रार होते हैं और वो साइन करते हैं कि जी मैं मौजूद था, तो इन्होंने जितनी जाली डॉक्यूमेंटेशन तैयार की होगी वो पंडित के अंडर ही की होगी ना। हाँ, अभी पंडित पंडित तो देखिए साफ निकल गया, पंडित साफ निकल गया। अभी आप ये देखिए ना, केस के आप उस छोर पे जाइए जहां पे इसको बेल मिली। बेल में क्या लिखा हुआ है? हैदर भाई का नाम लिखा हुआ है ना। हर कागज में क्या लिखा हुआ है, हर डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है? हैदर भाई का नाम लिखा हुआ है। जब ये जाली शादी करी, इस जाली शादी का मोमिन मलिक साहब को बहुत इंतजार था। मोमिन मलिक साहब ने जो है, उनको एक एफिडेविट चाहिए था। जो मोमिन मलिक साहब पे इन्होंने जो केस किया, उस केस में बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में जो है हैदर भाई का नाम है कि ये हैदर भाई की वाइफ है, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, हर जगह ये लिखा हुआ है। अगर अदालत में आप गलत गवाही दे देते हैं, मिसाल के तौर पे एक किस्म की आप गवाही दे रहे हैं ना जी, एफिडेविट भी आपने दे दिया कि मैं तो शामिल ही नहीं, और इतनी बड़ी बेवकूफी। तो मैंने जो फयाज भाई से चीजें पूछनी है वो ये पूछनी है कि ये देखें, ये तीन चीजें मेरे ख्याल से इसके ऊपर आती हैं। पहली ये कि अदालत से झूठ बोला गया, जी। अदालत से झूठ बोला गया, ठीक है। अदालत से गलत बयानी की गई, ये सारा इसके जी। अंदर शामिल होता है। तो अब जो जी। इनकी मुलाकातें हुई हैं, इसके अंदर इन्होंने क्या किया होगा, हमारी तो सोच समझ से बाहर है। क्या कार्ड खेल सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि मुझे तो ये पता है कि अगर पुलिस की कस्टडी में आप कोई बयान देते हैं तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। आप अगर जी। किसी भी जिरगा लगा होता है, पंचायत लगी होती है, वहां बयान देते हैं, कानूनी तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो जब आप अदालत में बयान देते हैं किसी जज के सामने, कोर्ट सिर्फ उस बयान को मानती है, वो सारे बयान रद्द कर देती है। मिसाल के तौर पे पुलिस अगर किसी को पकड़ती है, हिरासत में लेती है, और कोई भी वो झूठ बोल के उसको मार के कोई ना कोई बयान लिखवा देती है कि ये देखें इसने कबूल कर लिया है, तो हमारा यहाँ कानून और आपका भी वैसा ही है कि जब वो शख्स, हमारे तो यहाँ तक भी कहा जाता है, क्योंकि जो नए लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, उनको इन चीज की समझ नहीं होती, वो डर खौफ से बयान दे देते हैं कि जी ये जुर्म मैंने किया। तो हमारे जो यहाँ के जजेस हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आप उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को तशद्दुद से बचाने के लिए, तो आप कह दिया करें हाँ भाई मैंने किया, कोई मसला नहीं, मैंने किया। लेकिन जब ये पुलिस आपको अदालत में लाएगी तो आप जज साहब को ये कह सकते हैं, मतलब ये एफआईआर पुलिस पे भी कर सकती है कि इन्होंने डरा धमका के मार के मुझसे ये बयान लिया। अब मसला ये कहने का है कि पंडित साहब अदालत में खड़े होकर अगर ये बात कर रहे हैं, तो क्या इंडियन लॉ में या पाकिस्तान लॉ में, फयाज भाई आएंगे तो हमें बताएंगे, ऐसी कोई रेमेडी है, ऐसी कोई रेमेडी है कि इससे बचा जा सके? ये सवाल मैंने फयाज भाई से पूछा मेरे, और पंडित जी को वहां जाके इनकी हरकतें बतानी पड़ेंगी। ये लोग मेरे घर पे आए थे, जब मैं बोल चुका हूँ कि इन्होंने एनिवर्सरी मनाई, एनिवर्सरी पे हमारे यहाँ पे हवन होता है, हवन किया, पूजा किया एनिवर्सरी पे, फर्स्ट एनिवर्सरी पे, तो वो ये बोल सकते हैं कि मुझे पूजा करने के लिए बुलाया गया था, बस मैंने पूजा करी, शादी वादी का मुझे नहीं पता। चाहे ये वीडियो दिखाएं, चाहे कुछ भी दिखाएं, अगर पंडित ने एक बार ठान ली कि मैंने अपने आप को बचाना है, तो पंडित के पास यही वो है। नहीं तो फिर पंडित पे उधर से भी केस होगा, इधर से भी केस होगा, क्योंकि फिर हम हमारी तरफ से भी फिर होगा कि ये देखना, मतलब आपने पहले जो एफिडेविट दिया है उसमें आपने क्या लिखा है, और अब आप मुकर रहे हैं तो क्यों मुकर रहे हैं। फिर उनके 400 का भी लगेगा कि आप 400 कर रहे हैं, या फिर आपने उधर से पैसे खाए हैं दूसरी तरफ से। तो पंडित तो दोनों तरफ से गए, फिर पंडित दोनों तरफ से गया। जी जी, तो बात सुने, ये तो बात बनती नहीं ना कि पंडित साहब ये कहेंगे कि एनिवर्सरी थी, सालगिरह थी तो मुझे बुलाया था। अरे भाई वो बकायदा शादी करवा रहे हैं, फेरे करवा रहे हैं, नहीं, उनके पास तो सच बोल रही,
एक चांस बोल रही हूँ मैं, अगर वो जबरदस्ती बोलते हैं उनको कि फोटो दिखा के, वीडियोज अगर दिखा के, तो फिर वो बोल सकते हैं कि इन लोगों ने मुझे मजबूर किया ये करने के लिए। ये उनके ऊपर डाल सकते हैं। पंडित आराम से बच सकते हैं भाई, मैं आपको बता रही हूँ, पंडित आराम से बच सकता है। और पंडित को पहले ही ये गवाही दे देनी चाहिए थी कि सर मुझे नहीं पता है कि भाई ये कैसी शादी थी, ये जबरदस्ती मुझे ले गए और मेरे से जबरदस्ती शादी करवाई गई। पंडित को ये पहले बोल देना चाहिए था। बट अभी भी अगर वो करते हैं तो पंडित के पास एक चांस है कि इन्होंने मुझे बुलाया था, मुझे नहीं पता कि ये शादी करवानी है क्या करवानी है, इन्होंने बोला कि एनिवर्सरी, बट उनके ऊपर ये बोल के कि ये लोग मुझे डराने धमकाने के लिए आ रहे हैं, तो एक चांस है पंडित के पास बचने का। आप बताएं क्या चांस है? कोई चांस नहीं है दीदी। उसकी वजह ये है कि ये चांस कि ये लोग मेरे को डरा धमका रहे हैं कि हाँ बोलो कि आपने ये शादी करवाई है, ये बोलिए। देखें, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर एक बड़ा लीगली तौर पे एक क्वेश्चन उठता है। वो ये उठता है कि एक शख्स, चाहे वो सालगिरह है चाहे वो शादी है, वो ये एफिडेविट लिख रहा है कि मैं वहां मौजूद ही नहीं था, मैं वहां मौजूद ही नहीं था। ये तो दे दिए, वो तो हमें क्लियर कर दिया ना, मोमिन सर ने क्लियर कर दिया कि अब तो कुछ कर ही नहीं सकता है पंडित। अगर ये जाते हैं बाई द वे, अगर ये जाते हैं तो ये फिर अब ये वो कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं कि भाई जब मैं इस शादी में नहीं था और ये लोग जबरदस्ती मुझसे बोल रहे हैं। है उनके पास एक चांस है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का, चाहे वो पुलिस में जाके कंप्लेंट करे, चाहे वो वहां जाके जिस दिन डेट लगी होगी उस दिन जाके वहां गवाही दे कि भाई मैं तो था ही नहीं और ये जबरदस्ती मेरे से बुलवाना चाहते हैं। एक चांस अच्छा, है चलें ठीक है। बचने का तरीका मुझे समझ आ गया, आपकी बात मैंने मान ली। आप मुझे ये बताएं कि जो वीडियोस पड़ी हुई है पूरी दुनिया की, ये बंदा बैठ के करवा रहा है, वो तो ये बात कर ही नहीं सकता, वो तो ये बात कर ही नहीं सकता। देखें, वो फिर मोमिन सर संभालेंगे ना, वो फिर मोमिन सर संभालेंगे। वही ना, आप सुने, अगर एक बंदा ये देखे, ये बहस तो बाद में आएगी कि सालगिरह थी या शादी थी, ये बहस बात की है। वो बंदा कह रहा है मैं उस फंक्शन में मौजूद ही नहीं था, ये एक अलग बहस है। पहले तो ये साबित हो कि वो पंडित वहां मौजूद था कि नहीं था। अब अगर वो मौजूद था और पूरी दुनिया ने देखा और उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो सवाल ये उठता है कि इसने इनकार क्यों किया, इसने अदालत से झूठ क्यों बोला, सवाल ये उठता है। अब जो आप कह रही है ना कि पंडित, तो यही क्वेश्चन मैंने परसों सर से पूछा था, उन्होंने क्या जवाब दिया? यही था ना, इसी का था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और अब जो बातें हो रही हैं, AP सिंह की लीगल टीम जो उस बंदे से मिल रही है या फोन पे मुलाकात करती है, जो कुछ जैसे भी होता है, क्या इसके पास हल निकल सकता है इस चीज का? आपने देखा होगा कि अवध नारायण या उनका जो पैनल है, जहां आके छुप छुप के वो बातें करते हैं, वो पंडित के मुतालिक बात ही नहीं करते, पंडित के मुतालिक बात नहीं करते वो, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा उन्हें शौक आप समझने लगा हुआ है, वो पंडित का लगा हुआ है कि भाई ये तो सारी कार्रवाई जो है साइड पे हो गई है, होगी ना। अभी पंडित तो देखिए साफ निकल गया, पंडित साफ निकल गया। अभी आप ये देखिए ना, केस के आप उस छोर पे जाइए जहां पे इसको बेल मिली, बेल में क्या लिखा हुआ है? हैदर भाई का नाम लिखा हुआ है ना, हर कागज में क्या लिखा हुआ है, हर डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है? हैदर भाई का नाम लिखा हुआ है। जब ये जाली शादी करी, इस जाली शादी का मोमिन मलिक साहब को बहुत इंतजार था। मोमिन मलिक साहब ने जो है, उनको एक एफिडेविट चाहिए था। जो मोमिन मलिक साहब पे इन्होंने जो केस किया, उस केस में बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में जो है हैदर भाई का नाम है कि ये हैदर भाई की वाइफ है, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, हर जगह ये लिखा हुआ है। जबकि अभी तक भी उसने, नेत्रपाल ने ये नहीं माना कि ये मेरी बहू है। नेत्रपाल ने भी ये बोला है कि ये हैदर की वाइफ है, ये सीमा हैदर है। उन्होंने भी यही लिखवा रखा है बेल के कागजों में। और उसके बाद मोमिन मलिक साहब को जो एफिडेविट चाहिए था, इन्होंने बोला हमने एनिवर्सरी मनानी है, एनिवर्सरी मनानी है।
बट इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए क्या कर दिया, इन्होंने शादी का प्रपंच रच दिया, ताकि लोगों को, इसने अपने मुंह से बोला है, वो वीडियो इसके, उसने वो पूरी की पूरा ब्लॉग जो है भाई, इसके जो बड़ा वाला चैनल है 17 लाख जिसमें है, वहां पड़ा हुआ है कि लोगों ने बोला कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, नहीं हुई है, क्योंकि मैंने वो सीन देखा है। इसने किसी रिपोर्टर को बोला है कि अब आप लोगों को सबूत मिल गया ना, अब हो गए ना हमारे फेरे, जो हमारे हिंदू रीति रिवाज में मान्य बिल्कुल भी नहीं है। पंडित जी ने मना कर दिया, हम लोगों ने मना कर दिया, फिर एक एपी सिंह जी लॉ कैसे तोड़ सकते हैं, फिर एपी सिंह की लॉ तोड़ नहीं सकते ना, तो वो शादी निरस्त है। सिर्फ अभी तक वो हैदर भाई की ब्याहता है, हैदर भाई, उसके नाम के पीछे सचिन सीमा मीना लिखवाना एक गुनाह है, जो वो गुनाह कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने 30 तारीख फरवरी की डेट लिख दी कि कौन सी डेट को हुई थी शादी, कि 30 फरवरी को हुई थी, जो एफिडेविट दिया हुआ है, वहां गलती कर दी। फरवरी की जो सचिन मीना लिख दिया वो गलती कर दी। हर उसमें जो हैदर भाई का नाम है, सिर्फ एक उसमें है इसका नाम। तो उन्होंने हर चीज की गलती कर दी है, शादी कहीं से वैलिड है ही नहीं।